हिंद वंदे मातरम। झारखंड के सरकारी विद्यालय में एसए2 की परीक्षा चालू और शुरू हो गई है। तो बंधु, सरकार के तरफ से जेसीईआरटी के तरफ से स्कूल में प्रश्न पत्र नहीं मिला, जिसके कारण बच्चों को एवं शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे ननिहाल बोर्ड से प्रश्न लिखते लिखते आधा अधूरे हो जा रहे हैं। कुछ लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ छूट जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि पूर्व की भांति प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका देनी चाहिए। इस वर्ष बच्चों के हक और अधिकार का हनन किया गया है। प्रश्न पत्र भी गायब है, उत्तर पुस्तिका भी गायब है। आइए जानते हैं खबर से विस्तार से कि इस बीच एक बड़ी अपडेट क्या निकल करके आ रही है। ब्लैक बोर्ड में सवाल उतार बच्चों ने लिखे जवाब। 1.5 घंटे देर से खत्म हुई परीक्षा। धनबाद जिले के 1500 सरकारी स्कूलों में शुरू हुई कक्षा 1 से 7 की परीक्षाएं। यानी पूरे झारखंड में एसए2 की परीक्षा चालू और शुरू हो चुकी है। कल 2 पाली में परीक्षाएं थी। आज गणित व भाषाओं के पेपर ब्लैक बोर्ड से सवाल उतारने में ही गुजर गए 30 से 45 मिनट। ये समय कब गुजरा कब निकला पता नहीं चला। तो बंधु, सरकार छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है। निजी स्कूलों के तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात होती है, लेकिन धनबाद जिला में 1500 सरकारी स्कूलों में सोमवार से शुरू हुई कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षाओं एसए2 में तमाम दावे और पोल खुल गई। बच्चों को प्रश्न पत्र दिए नहीं गए। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तरह ही शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे, उन्होंने उतारकर बच्चों ने उनके जवाब लिखे। लेकिन दैनिक भास्कर जो है वह स्कूलों में सर्वेक्षण किया, कुल स्कूलों को जायजा लिया तो पता चला कि 2 घंटे की परीक्षा 3.5 घंटे तक लगातार चलती रही। इस स्कूलों में प्रिंटेड प्रश्न पत्र मिला, वहां परीक्षाएं समय पर खत्म हो गई। प्रश्न पत्र के साथ साथ बच्चों की अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी गई, उन्हें घर से कॉपी लेने को कहा गया था। जवाब लिखने के बाद कॉपियां शिक्षकों ने जमा कर ली। कुछ स्कूलों में कॉपियां से जवाब वाले पत्र फाड़कर रख लिए गए। कुछ स्कूलों में कॉपियों के माध्यम से पेपर उन्हें दिया गया। सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 2 पालियों में 19 मार्च से सुबह तक चलेगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरी 12:30 से 2:30 तक है। कक्षा 1-2 की परीक्षाएं मौखिक हो रही है, वहीं कक्षा 3 से 7 की लिखित परीक्षाएं हो रही है। पहली पाली में कक्षा 1 to 5, 6 to 7 हिंदी की परीक्षा ली गई। दूसरी पाली में 6-7 की विज्ञान की परीक्षा ली गई। मंगलवार को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा ली गई। 6 और 7 की संस्कृत और उर्दू की परीक्षा ली गई। तो बंधु, आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड से सवाल उतारने में ही समय लग जा रहा है। और ये देख रहे हैं एक शिक्षक और शिक्षिकाएं, जो दैनिक भास्कर ने इसे प्रमुखता से छापने का काम किया गया है। बच्चों ने क्या कहा इस पर हम लोग आइए एक नज़र डालते हैं। सवाल उतारने में काफ़ी समय लग गया, हाथ दुखने लगा। उत्तर आते हुए भी कुछ प्रश्न छूट गए। प्रश्न पत्र से आसानी होती थी, लेकिन इस तरह की व्यवस्था से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले प्रश्न पत्र मिलता था आसान, या सवाल के जवाब पहले लिखते थे। कुछ प्रश्नों को उतारा तो कुछ को याद रखा। समय नहीं बचने के कारण समय बर्बाद हुआ और हम अपना सही समय पर काम नहीं कर पाया। वहीं स्कूलों में डिजिटल प्रश्न पत्र भेज रहे हैं, वे अपनी व्यवस्था से या तो प्रश्न पत्र प्रिंट करा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिख रहे हैं। इसमें शिक्षक व बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। शशि रंजन राज परियोजना निदेशक, इनका कहना है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इधर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चे किस परेशानी से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये तो वो बच्चे ही जानते हैं और वो शिक्षक ही जानते हैं। बंधु, आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। अगर यदि आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है या इस परीक्षा के प्रति कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी सेहत के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।